नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार। खबरों की शुरुआत करने से पहले सीधे आपको देहरादून लिए चलेंगे, जहां से महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह लाइव है। अमर रहे उत्तराखंड के शहीद, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। वार्ड संख्या 21 से 30 के माननीय पार्षदगण कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। वार्ड संख्या में कृपया दाईं और बाईं ओर से आकर शीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें। वार्ड संख्या 21 MKP से श्री रोहन चंदेल, वार्ड संख्या 22 तिलक रोड से श्रीमती अनिता गर्ग, वार्ड संख्या 23 खुड़बुड़ा श्रीमती बिमला गौड़, वार्ड संख्या 24 शिवाजी मार्ग से श्री विशाल, वार्ड संख्या 25 इंद्रेश नगर से श्री मनोज कुमार, वार्ड नंबर 26 धामावाला से श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 27 झंडा मोहल्ला श्री वैभव अग्रवाल, वार्ड नंबर 28 डालनवाला उत्तर श्रीमती कमला देवी, वार्ड नंबर 29 डालनवाला पूरब श्री निखिल कुमार, वार्ड नंबर 30 डालनवाला दक्षिण श्रीमती सुनीता मंचखोला। कृपया शपथ को दोहराएं। माननीय महापौर जी से अनुरोध है कि शपथ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। मैं रोहन चंदेल, जो नगर निगम कुमारगंज का पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता तथा क्षमता को बनाए रखूंगा। इस पद पर मैं ग्रहण करने वाला हूँ, इसके कर्तव्यों का श्रद्धा। जय भगवान महर्षि वाल्मीकि की, जय भीम, जय उत्तराखंड। माता की, भारत माता की। अगली पंक्ति में वार्ड संख्या 31 से 40 कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी माननीय पार्षदगण कृपया तैयार रहें। अगली पंक्ति की संख्या वार्ड संख्या 31 कोलागढ़ श्रीमती देवकी नोटियाल, वार्ड संख्या 32 बल्लुपुर श्रीमती कोमल बोहरा, वार्ड संख्या 33 यमुना कॉलोनी श्री संजय सिंगल, वार्ड संख्या 34 गोविंदगढ़ श्रीमती महेंद्र कौर कुकरेजा, वार्ड संख्या 35 सुमन नगर श्रीमती संगीता गुप्ता मेगा, वार्ड नंबर 36 विजय पार्क श्रीमती अमिता सिंह, वार्ड नंबर 37 बसंत विहार श्री अंकित अग्रवाल, वार्ड नंबर 38 पंडितवाड़ी श्री अभिषेक तिवारी सोनू तिवारी, वार्ड संख्या 39 इंदिरा नगर श्री परवीन सिंह नेगी, वार्ड नंबर 40 सीमा द्वार श्री विनोद रावत। इसके बाद अगली पंक्ति के माननीय पार्षदगण संख्या 41 से 50 कृपया तैयार रहें। मैं अंकित अग्रवाल, जो नगर निगम देहरादून का पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से ज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता को बनाए रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा। धन्यवाद। भारत माता की जय, माता की भारत माता की जय। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। वार्ड संख्या 41 से 50 माननीय पार्षदगण कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। वार्ड संख्या 41 इंदिरापुरम श्रीमती बबीता गुप्ता, वार्ड संख्या 42 कांवली श्रीमती रेणु देवी, वार्ड संख्या 43 द्रोणपुरी श्रीमती रजनी, वार्ड संख्या 44 पटेल नगर पश्चिम सुश्री डोली रानी मोहन, वार्ड संख्या 45 गांधीग्राम श्रीमती मीनाक्षी मौर्य, वार्ड नंबर 46 अदोईवाला श्रीमती मोनिका, वार्ड नंबर 47 चंदन रोड MDJ कॉलोनी श्री अजय त्यागी उर्फ रोबिन त्यागी,
वार्ड नंबर 48 32 कॉलोनी श्रीमती कमली भट्ट, वार्ड नंबर 49 भगत सिंह कॉलोनी श्री अब्दुल रहमान, वार्ड नंबर 50 राजीव नगर श्री महेंद्र सिंह रावत। इसके पश्चात संख्या 51 से 60 कृपया तैयार रहें। मैं महेंद्र सिंह रावत शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत जय उत्तराखंड। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पार्षदगण कृपया वार्ड संख्या 51 से 60 मंच पर पधारने का कष्ट करें। वार्ड संख्या 51 बाणी बिहार श्री त्रिलोक सिंह, वार्ड संख्या 52 अजबपुर सरस्वती बिहार श्री सोहन सिंह रोतेला, वार्ड नंबर 53 माता मंदिर रोड श्री विमल चंद्र उनियाल, वार्ड नंबर 54 चंद्र सिंह गढ़वाली अजबपुर श्रीमती रजनी ढोंडियाल, वार्ड नंबर 55 शाहनगर श्री राकेश कुमार, वार्ड नंबर 56 धर्मपुर श्री अमित भंडारी दीपू, वार्ड नंबर 57 नेहरू कॉलोनी श्री विवेक कोठारी, वार्ड नंबर 58 डिफेंस कॉलोनी श्री देवेंद्र गैरोला, वार्ड नंबर 59 गुजराड़ा मानसिंह श्री संजीत कुमार बंसल, वार्ड नंबर 60 डांडा लपोन श्री अभिषेक पंत। मैं अमित भंडारी जो नगर निगम देहरादून का पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता तथा क्षमता को बनाए रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके प्रति होगा। भारत माता की। तो देहरादून से शपथ ग्रहण समारोह आप लाइव देख रहे थे, जहां पर महापौर ने शपथ ले ली और उसके बाद लगातार 100 पार्षदों का शपथ ग्रहण जारी है। रुक कर लेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में आज रुड़की की नवनिर्वाचित बीजेपी की मेयर अनीता देवी अग्रवाल समेत 40 पार्षदों ने गोपनीयता यानी कि पद और गोपनीयता की शपथ ली। रुड़की मेयर अनीता अग्रवाल को जिला अधिकारी कमेंद्र सिंह ने शपथ दिलाई। वहीं रुड़की मेयर ने शपथ के बाद कहा कि चुनाव के वक्त जनता से जो वादे रुड़की के विकास के लिए किए गए थे उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा और उनकी प्राथमिकता रुड़की का विकास करना ही रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद रुड़की मेयर ने नगर निगम में अपने कार्यालय में हवन के बाद कार्यभार भी संभाला और शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वहां भारी भीड़ मौजूद रही और मेयर को सभी ने शुभकामनाएं दी। नगर निगम का निर्वाचन जो हुआ था उसमें श्रीमती अनीता देवी अग्रवाल जी निर्वाचित हुई थी नगर प्रमुख पद के लिए। तो आज उनका शपथ ग्रहण समारोह और नगर निगम की प्रथम बैठक थी, उसमें उनको शपथ दिलाई गई है। इसके बाद नगर प्रमुख के द्वारा बाकी पार्षदों को भी शपथ दिलाई जाएगी। आज से कार्यकारिणी विधिवत कार्य करना शुरू कर देगी। निकाय चुनाव के बाद अब बीजेपी में एक नया वॉर छिड़ा हुआ। आपको बता दें, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव होने हैं जो निकाय चुनाव की वजह से टाल दिए गए थे, लेकिन अब जल्द ही राज्य में बीजेपी के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी। संगठनात्मक चुनाव के बारे में मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि निकाय चुनाव की वजह से संगठन के चुनाव में देरी हुई है। अब संगठन के चुनाव शुरू हो गए हैं। इसके लिए 9 फरवरी को देहरादून में संगठन की कार्यशाला रखी गई है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद रहेंगी। इस कार्यशाला में होने वाली संगठन चुनाव पर चर्चा होनी है। संगठन पर्व के तहत पार्टी के संगठनात्मक चुनाव स्थानीय निकाय चुनाव के कारण से कुछ समय के लिए स्थगित किए गए थे और 25 जनवरी को स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हो गए। तो अब केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तराखंड में पार्टी के संगठनात्मक चुनाव प्रारंभ हो गए हैं। इसके लिए पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा के लिए 3-3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और ये सभी पर्यवेक्षक मंडलों में जाकर के प्रमुख कार्यकर्ताओं से बातचीत करके
और मंडल अध्यक्ष के लिए सुयोग्य नामों का पैनल बना करके लाएंगे। ऐसे सभी पर्यवेक्षकों का, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की, प्रदेश पदाधिकारियों की 1 दिवसीय कार्यशाला देहरादून में 9 फरवरी को पार्टी ने रखी है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश की सह प्रभारी आदरणीय रेखा वर्मा जी और केंद्रीय पर्यवेक्षक, सांसद और किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार चाहर जी इस कार्यशाला में रहेंगे। और कार्यशाला में किस तरह से हमको कार्यकर्ताओं से नाम लेकर के आने हैं मंडलों के और क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। इसके बाद द्वितीय चरण में जिलाध्यक्षों के नाम के लिए भी हम लोग एक पर्यवेक्षकों की टीम जिलों में भेजेंगे और वो भी जिला स्तर पर बातचीत करके जिलाध्यक्षों के लिए नाम लेकर के आएंगे। मंडल अध्यक्षों के नामों का निर्धारण हम लोग 15 फरवरी तक कर देंगे और जिलाध्यक्षों के नामों का निर्धारण 25 फरवरी तक हम लोग कर देंगे। ऐसा केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश है और इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आदित्य कोठारी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि 9 फरवरी को कार्यशाला के आयोजन के बाद संगठनात्मक चुनाव के लिए कुछ अपडेट आ सकती है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। के बाद देवभूमि समाचार में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। रुक करेंगे खबरों की ओर। भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर है। भूकंप आने से पहले अब आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट सिस्टम तैयार कर रहा है। इसके लिए सभी को भूदेव ऐप डाउनलोड करना होगा। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि राज्य की संवेदनशीलता को देखते हुए विभाग द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है। यह सिस्टम IIT रुड़की के सहयोग से तैयार किया गया है। ऐप आपको सभी अलर्ट करेगी और जब भी 5 तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आएगा तो इस पर अलर्ट आपको पहले ही मिल जाएगा। वहीं सचिव आपदा ने यह भी बताया कि इस अलर्ट सिस्टम से लोगों को 18 सेकंड तक का समय मिलेगा और जीवन बचाने के लिए 18 सेकंड बहुत होते हैं। और इसी के लिए उन्होंने बताया कि भू ऐप को डाउनलोड करना होगा जिससे आपको सभी अपडेट्स मिलती रहे। जिसके ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी मैं कहूंगा कि उन्होंने उसका ब्रांडिंग समिट में की थी और आज उसकी इतनी डिमांड हो रही है। यही नहीं, देश में भी लोग उसकी फ्रेंचाइजी मांग रहे हैं। उसका उत्पाद कैसे बढ़े और उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन रहे और उसकी मार्केटिंग को लेकर हमने कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि ग्राम विकास के उसके। अगली खबर देहरादून से है, जहां राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा प्राप्त एक शिकायत के आधार पर देहरादून पुलिस ने डालानवाला थाने में एक ट्रैवल एजेंट के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि इस एजेंट द्वारा एक महिला से यूरोप की बुकिंग के नाम पर 11.5 लाख रुपए हड़प लिए गए, जबकि किसी प्रकार की बुकिंग या किसी प्रकार का ट्रैवल पैकेज महिला को प्रदान ही नहीं किया गया। वहीं पैसे वापस मांगने पर एजेंट द्वारा महिला को धमकी तक दी गई, जिसकी शिकायत अब पुलिस में दर्ज करवाई गई है और मामले की जांच जारी है। आज श्रीमती आरती बंगवाल जी ने राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत करी थी और पुलिस को भी शिकायत दी थी कि उनके द्वारा जो है बुकिंग की गई थी यूरोप जाने के लिए, जिसमें 11 लाख से ज़्यादा रुपए उन्होंने एक एजेंट है प्रिंस हनी करके उनको दिए थे, लेकिन ना उनके द्वारा इसमें कोई टूर पैकेज दिया गया और पैसे भी वापस नहीं किए और पैसे वापस मांगने पर उनको धमकाया जा रहा है। तो जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था उसकी जाँच के आधार पर इसमें संबंधित के विरुद्ध थाना डालावाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। बीते दिन नगर निकाय चुनाव में पार्षदों के जीत पर बधाई और हारे हुए प्रत्याशियों के आगे प्रयास करने की दिशा में महानगर इकाई की प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कई कांग्रेस के कार्यकर्ता सहित पार्षद पद के लिए शीर्ष नेतृत्व पर टिकट बेचने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया गया और पार्टी के बड़े नेताओं की संलिप्तता भी बताई गई। वहीं हंगामे के बाद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाने वाला व्यक्ति पहले इस बात का प्रमाण दे, नहीं तो झूठा आरोप लगाने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तो ये सीधी तस्वीर आप कांग्रेस के कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर जो पार्षद प्रत्याशी नहीं जीत पाए उन्होंने कांग्रेस के ऊपर टिकट बेचने का आरोप लगाया। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया और कहा कि पहले प्रमाण दे, अन्यथा जो आरोप लगा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने कानूनी कार्रवाई उसके लिए नहीं कहा, मैंने कहा कानूनी कार्रवाई उस पर करेंगे जो मिथ्या आरोप लगा रहे हैं टिकट के उस पर। मैंने कहा अगर किसी का प्रूफ है कि किसी ने पैसे लेके टिकट दिए हैं तो प्रूफ प्रस्तुत करें, अन्यथा झूठे आरोप किसी भी पदाधिकारी के ऊपर लगाना ठीक नहीं है। क्योंकि जितने लोग आए थे वो सब लोग चुनाव लड़े हैं, उनमें से कोई ये नहीं करा कि मैंने पैसे देके टिकट लिया। उसके बाद भी कोई लोग अगर आरोप लगा रहे हैं तो मैंने कहा जो लोग झूठे आरोप लगा के माहौल खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित ही हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो देखा आपने कि अगर कोई नहीं जीतता है तो वो सीधा सीधा टिकट खरीदने और बेचने का आरोप लगा देता है। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का प्रतिक्रिया जो है वो सामने भी आई है। रुक कर लेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां नदियों और नाले की सफाई को लेकर नगर निगम ने एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत राजधानी देहरादून की बिंदल नदी, रिस्पना नदी और सौंग नदी के साथ साथ 46 नाले और खालों को चिन्हित किया गया है, जिनका चरणबद्ध तरीके से सफाई अभियान चलाया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि देहरादून नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी नमामि बंसल ने इसकी जानकारी दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि इसके लिए नगर निगम की ओर से कई ग्रुप बनाए गए हैं और समय समय पर सफाई को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। रिस्पना, बिंदाल, सोंग नदी है, ये 3 प्रमुख जो हमारी नदियां और उसके अलावा 46 कुल मिलाकर के नाले खाले हैं, उनको कवर करते हुए प्रतिवर्ष हम सफाई अभियान चलाते हैं। इस वर्ष विशेष रूप से उसमें इंटेंस तरीके से हमने प्लानिंग की है और मशीन्स और मैन पावर दोनों को ही अतिरिक्त लगाते हुए 10 जेसीबी फेज वाइज हमने लगाई हैं। और साथ ही साथ क्योंकि उसमें काफी ज्यादा ड्रेजिंग की भी आवश्यकता है, तो उस प्रक्रिया को करने के लिए भी फिर उसके बाद मैन पावर के द्वारा, हैंड पिकिंग के द्वारा उसको क्लियर किया जाएगा। और योजना इस तरह से बनाई गई है कि पहले माह में उसको इंटेंस फेज में चलाते हुए फिर रूटीन में उसकी सफाई की व्यवस्था बनाई जाएगी। टीम्स बनाई गई हैं स्पॉट वाइज, जैसे रिस्पना है तो उसमें हर 300-400 मीटर के पैच पर हमने टीम बनाई है और पैरेलली भी 2-3 फेजेस में काम शुरू कराया जा रहा है और पैच को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। खबर चंपावत से आई जो बहुत ही हैरान करने वाली है। आपको बता दें, चंपावत के भैरवा में दिन दहाड़े भतीजे ने अपने चाचा को पुराने जमीनी विवाद के चलते अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी। गोली लगने से चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया और आनंद फानन में उसे इलाज के लिए चंपावत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर उसे रेफर कर दिया गया। बता दें कि दोनों पक्षों में पहले से ही जमीनी विवाद चल रहा था। इसे लेकर एसपी चंपावत ने बताया कि मंगलवार को दोपहर के समय दोनों पक्षों में जमीनी विवाद हो गया और आवेश में आकर भतीजे ने अपने चाचा पर ही गोली चला दी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चंपावत से है, जहां 24 फरवरी से प्रदेश में होने जा रही पुलिस आरक्षी भर्ती को लेकर एसपी चंपावत अजय गणपति के द्वारा शानदार पहल शुरू की गई है। एसपी चंपावत के निर्देश पर पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे क्षेत्र के युवाओं को पुलिस लाइन चंपावत में हेड कांस्टेबल अमित प्रत्याल और अन्य जवानों के द्वारा युवाओं को फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें क्षेत्र के युवाओं के द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग भी किया जा रहा है। वहीं एसपी चंपावत ने बताया कि ट्रेनिंग में युवाओं को दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ब्लो थ्रो आदि का गहन परीक्षण दिया जा रहा है ताकि वो आगे अच्छा प्रदर्शन कर सके। इसी के साथ देवभूमि समाचार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।